तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम आपके जो समांतर चतुर्भुज है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगवाएंगे। आपको कुछ बीम भी पड़ी थी, बीम का चैप्टर भी उसमें मिक्स है ना, क्या बोलते हैं, सिस्टम फॉल्स में बीम का चैप्टर भी है। कुछ पढ़ाए थे, धरन कितनी प्रकार की होती हैं, धरन टैंक ये सब। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे और समांतर चतुर्भुज पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 बीम पे, 5 हमारे समांतर चतुर्भुज पर। ठीक है, हाँ चलिए, तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सलमान आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट। और आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलें और वीडियो को शेयर करते चलें अपने दोस्तों में। ठीक है जी, चलिए तो आपका देखो पहला क्वेश्चन है जो किसी धरन पर लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, बताता हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, किसी धरन पर 2 बल लग रहे हैं। बीम वाला सवाल है ये। 2 बल लग रहे हैं, लिखते जाइए आप। ठीक है, 2 बल लग रहे हैं जो कि पहला बल है 10√3 किलो न्यूटन, लिख लेना। ठीक है, दूसरा बल हो जाएगा क्या, दूसरा भी 10√3। दोनों बल एक समान है, किलो न्यूटन यूनिट है इनकी। ठीक है, बीम की फुल लंबाई है 10 मीटर। बीम की कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक, बीम की कुल लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। पहला बल बिंदु ए से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और दूसरा बल 6 मीटर की दूरी पर है। मीटर की दूरी पर है। दिख रहा है आपको बेहतर तरीके से? एक बार कमेंट में यस करके बता दें सभी लोग। तो इसका पहले हम आपको बायोडेटा तो दे दिया है, बट इसको थोड़ा चित्र बना देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, चित्र हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। देखो, एक बीम बनाओ। पहले हमने बीम बना ली, यही सोच मान लो कि ये हमारी क्या है, बीम है। कितने मीटर की है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमारे बल कितने लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। एक मान लो ये बल लग रहा है नीचे की ओर, एक ये लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 10 का है। तो पहला जो बल है, हम यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो, सी, यहाँ डी। ठीक है, तो जो हमारा पहला बल है 10√3 किलो न्यूटन, ये ए बिंदु से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर पे। ठीक है, और ए से दूसरा जो बल है 10√3 वो 6 मीटर पे। तो 3 ये हो गई, तो 3 ये भी हो जाएगी। ये पूरा टोटल 6 हो गया ना, ये बिंदु ए से पूरा 6 हो गया। तो अब ये जो कुछ भी बचा है इतना, तो ये हमारा कितना बचेगा, जाहिर सी बात है पूरा 10 है तो 6 ये हो गया, 4 मीटर बच जाएगा। हाँ, तो ये हमारा हो गया इतना। ठीक है, तो चित्र हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग ने क्वेश्चन लिख लिया हो तो या वीडियो को पॉज कर लें थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें क्या, देखो ये हमारा आर हो जाएगा, आर ए, ये हमारा आर बी हो जाएगा। ठीक है,
ये फोल्स ऊपर की ओर लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले आर ए निकालेंगे और आर बी। कोई भी बीम का सवाल लेंगे तो पहले आर ए और आर बी निकालते हैं। आर ए आर बी मतलब कि जितने बल लग रहे हैं वो निकालेंगे। ये हमारे बल होते हैं, ठीक है। आर ए आर बी बल कितने लग रहे हैं, 2 लग रहा है, एक ये तो 10√3 प्लस 10√3 तो कितना हो जाएगा, आर ए आर बी। ओनली आर ए आर बी में हमें क्या लिखना पड़ता है, कितने फोल्स लग रहे हैं, ठीक है ना। यही चीज़ लिखनी पड़ती है कि हमारे कितने फोल्स लग रहे हैं आर ए आर बी में, ठीक है। तो 20√3 ये हमारे फोल्स लग रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु ए के पलटा घूर्ण। आप चाहो तो बी के पलटा भी इस साइड से भी घुमा सकते हो उसको। मूवमेंट के बारे में पढ़ा दें क्या आपको, थोड़ा सा छोटी सी चीज़ है। मान लो एक सर्कल है, ये इसका केंद्र है, ये इसके पलटा मैं घुमा रहा हूँ, तो ये किसके पलटा, बिंदु इसके पलटा। अगर आप ये आप हो, आप मान लो कि आप रस्सी में पकड़ पत्थर बांधते हो फिर घुमाते हो, तो आप ये चारों तरफ पत्थर घूमेगा और ये आप कहलाओगे। तो बिंदु इस बिंदु के पलटा ये घूम रहा है ना, तो ये क्या हुआ, मूवमेंट हो जाएगा, घूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे मूवमेंट घूर्ण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मूवमेंट, हिंदी में घूर्ण। इतना के लिए हुआ। तो हम ले रहे हैं बिंदु ए के पलटा, ज़्यादा आसान रहेगा। बी के पलटा में घुसोगे तो थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा लॉजिक वाला हो जाएगा, फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये इसलिए सीधा सीधा ए से ले लो आप, ठीक है। तो बिंदु लिखिए, बिंदु ए के पलटा घूर्ण लेने पर, बिंदु ए के पलटा घूर्ण लेने पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बिंदु ए के पलटा घूर्ण लेने पर, ओके। तो बिंदु ए के पलटा ले रहे हैं, चलिए बिंदु ए के पलटा लेना है तो क्या करेंगे, आर बी, इसको लास्ट वाले को इनटू पूरी डिस्टेंस कितनी है 10। समझ लो एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्रोसेस है ये। आर एक बिंदु ए के पलटा घूर्ण लेंगे और फिर देखो यहाँ ये बिंदु है, अब हम इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा घुमाएंगे ऊपर की ओर, ऐसे घुमा रहा है, देखो ऐसे, जो डायरेक्शन ऊपर की ओर लग रही ना चिन्ह, ये ऊपर की ओर जा रहा ना, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर घूमेगा। तो हमारा एक चीज़ और है इसमें कि देखो अगर कोई ऊपर की ओर घूम रहा तो प्लस में जाएगा और नीचे की ओर घूम रहा तो माइनस में जाएंगे सारी, ठीक है। बल तो आर बी इंटू डिस्टेंस पूरी, ठीक है। इधर से घुमाया तो यही बल लगे घूमेगा ना पहले, आर बी इंटू 10। फिर अब क्या करेंगे, अब हमारे ये बल चला गया, निपट गया ना। अब ये बल आया 10√3, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर लग रही, ठीक है ना। तो नीचे की ओर लग रही तो नीचे की ओर घूमेगा, तो नीचे की ओर हमने क्या बताया, माइनस लगेगा। तो माइनस करो, क्या करोगे, माइनस करोगे। इतना करने के बाद इधर क्या होगा, नीचे की ओर जाना, तो बल कितना है हमारा 10√3 लिखेंगे। अब डिस्टेंस कितनी है इधर, इस बल की यहाँ से यहाँ तक की 3 है ना, 3 का गुणा कर दो। अब हमारा ये बल निपटा, तो अब इस बल की बारी आई, तो ये भी नीचे की ओर कार्य कर रहा ना, तो माइनस इंटू 10√3 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, ठीक है। तो यही हमारे बल हो गए और यही इनको सॉल्विंग करने पर हमारा डायरेक्ट क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो आर बी इंटू 10 माइनस क्या आएगा 30 10√3 माइनस 30 10√3, इतना ही आएगा ना। हाँ जी हाँ, देखिए एक चीज़ देखिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ। ये देखो बिंदु ए है ना, तो यहाँ से यहाँ घुमाया था तो ये हमारा प्लस में गया, तो ऊपर घुमाया था, नीचे घुमाएंगे माइनस में। पर यहाँ से घुमा रहा ना बिंदु ए से, ऐसा घुमाएंगे, देखो ये बिंदु ए है, ऐसा घूमेगा ना ये बल, ऐसा जाके ऐसा घूम जाएगा नीचे की ओर, तो माइनस में तो आएगा। बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 और 3 6, इस वाले बल की 3 3 6 है ना, तो यहाँ एक में 6 कर लेंगे, ठीक है।
फिर हमारा दूसरा बल है, तो ये बिंदु ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3, ये सही है। तो ठीक है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलिए। तो आर बी इंटू 10 माइनस 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 जुड़ जाएंगे, 90 इंटू 10 90 10√3। अब हम क्या करेंगे, आर बी निकालेंगे, तो ये 90 प्लस में इक्वल में आ जाएगा, अपॉन ये में 10 आ जाएगा, और √3 चलेगा, 10 से ये चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, आर बी बराबर 9√3 आ गया। देखिए, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ तक आपका आया, जोड़ दिए यहाँ आर बी में को, ये देखो, ये थोड़ा शॉर्ट कर दिए हम, समझा रहे हैं। देखो, आर बी इंटू 10 इक्वल 90, यहाँ माइनस में था, इस साइड पहुँच जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आर बी निकालेंगे अकेला, तो 90√3/10, यही चीज़ आ गई ना, फिर इससे ये कट गया, तो 9√3 आ गया आर बी का मान आया। अभी हमारा आर बी का आया। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, आर ए प्लस आर बी बराबर कितना था, 20√3। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, अपना आर ए का मान फाइंड कर लेंगे। आर बी तो निकल आया, आर ए प्लस आर बी इक्वल 20√3। ठीक, अब इसमें आर ए निकालना है, और आर बी का मान कितना 9√3 है, इक्वल 20√3। तो आर ए हमारा कितना आ जाएगा, 20√3 माइनस 9√3। तो आर ए हमारा कितना आएगा, जल्दी बताइए, कितना आएगा, 11√3। और आर ए हमारा यूनिट कौन लगेगी, किलो न्यूटन, क्योंकि आर ए में देखो, आर ए और आर बी में देखो बल लग रहे थे ना, तो यहाँ भी किलो न्यूटन कर लो। इसमें सिर्फ हमने बलों को उठाया था, तो आर ए आर बी में बल निकल रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स दिए नहीं जाते कितने हैं, तो यही फोर्स हमको निकालने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन लॉजिकली समझाएंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन और भी बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक समान धरन ए बी की लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, यह धरन ए और बी पर आलंबित है। ठीक है, धरन पर 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन संकेंद्रित भार बिंदु ए से क्रमशः क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा हम लोग का ख्याल रखें। ठीक है, कि आपका जो काम है आप भी करते जाएं बिना कहें। ये समझ लो आपकी एक तरीके से प्रेजेंटी अटेंडेंस लग रही है यहाँ। ठीक है, ये 3 दूरियां हैं हमारी, क्योंकि 3 बल दिए हैं तो उनकी 3 दूरियां भी होंगी, दूरियों पर लगी हैं। ठीक है, आप अपना काम करते चले टाइम से, हम तो अपना कर ही रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपना ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और जिसे करना हो वो कर सकता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये अगर आपको हमारे प्रति कुछ भी थोड़ा है लगाओ हमसे तो कर सकते हैं आप हमारे लिए। इतना कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम जाएगा, कर सकते हैं बट। और जिसे नहीं करना है कोई ज़बरदस्ती नहीं है उससे, वो अपना मन लगा के पढ़ाई करे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। इसका हम क्या चित्र बनाएंगे, बायोडाटा लिखेंगे पूरा पहले तो, जिससे थ्योरी में अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। देखो बीम बना ली एक हमने, ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, अब हमारे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ये आर ए आर बी, दो फोर्स ये ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर लग रहा है, फिर उसने क्या कहा था, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन। ठीक है, संकेंद्रित है तो 1 किलो न्यूटन का एक बल लगा रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा 2 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं, नीचे की ओर लग रहा है जी सब। ठीक है, तीसरा लगा रहे हैं हम लोग 1 किलो न्यूटन का, देखो ये भी नीचे की ओर। ठीक है, डायरेक्शन देखते जाया करो। वैसे आपको क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में तो आपको चित्र जहाँ तक मुझे पता है बना ही मिलेगा। ठीक है, और नहीं बना मिलता है तो नॉर्मल सी बात है, बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो फंडा क्या है हमारा, सबसे पहले बल निकालेंगे, बल कितने हैं। ठीक है, पहले सॉरी एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, इसकी डिस्टेंस कितनी है पूरी। देखो दूरी इतनी हमारी 2 मीटर है, ये पूरी देखो यहाँ लिखा होगा कहीं, दिखाते हैं आपको पूरी। अरे सीधा देखो ये लिखा, ए बी की लंबाई 2 मीटर है। क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, एक समान धरन ए बी की लंबाई 2 मीटर है लिखा, हाँ तो यही। ठीक है, 2 मीटर हो गई है। अब यहाँ ये हमारी बिंदु ए से 1 किलो न्यूटन की दूरी है, जो देखो कहाँ 0.5 मीटर दी है, 0.5 मीटर लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी 1 मीटर लिख लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की 1.75 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, हो गई इतनी। चलिए अब सॉल्व करें। यहाँ वो पूरा ये तो हमारा कितना है, इन तीनों को जोड़ दो, 2 में से घटा दो तो यहाँ निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 2 लिख देंगे उसकी जगह सीधा। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर ए प्लस आर बी। ठीक है, फोर्स सीधा सीधा क्या फोर्स निकालेंगे, कितने फोर्स हैं, 1 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन प्लस 1, आर ए आर बी कितना आया हमारा 4 किलो न्यूटन। ये तीन बल है ना, ये तीनों बलों को आर ए आर बी में लिखना है। ठीक है, आर ए प्लस आर बी में बलों को निकलना पड़ता है। इसे मान लो समीकरण आप 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु ए के परता घूर्ण निकालने पर, हेडिंग लगाइए, बिंदु ए के परता, बिंदु ए के परता घूर्ण लगाने पर, घूर्ण लेने पर, सॉरी लिखिए घूर्ण लेने पर, इतना होगा। इतना होने के बाद आधे आर भी देख लीजिए, 4 न्यूटन है, 4 किलो न्यूटन। अब देखो बिंदु ए यहाँ से है, अब हम सबसे पहले इस आर बी वाले बल को घुमाएंगे। ठीक है, अगर ए से घुमा रहा है तो आर बी, और बी से घुमाएंगे तो आर ए, सीधा सीधा कंसेप्ट है। ठीक है, तो लिखो आर बी, और ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताई, ऊपर जाएगा तो प्लस रहेगा बल, नीचे आएगा घूम के तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखो यार, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है आपके लिए, समझे हो। तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, डिस्टेंस आर बी की यहाँ से सीधी बात, जिस बिंदु से घूर्ण निकाल रहा है और जिसका निकाल रहा है तो उसके बीच की डिस्टेंस, तो इससे निकाल लेना इस बिंदु से, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है ना पूरी, आर बी इंटू
2 मीटर। अब इस ये फोर्स है एक तरीके से, ठीक है, ये फोर्स निकल आया तो अब ये फोर्स, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था इसलिए हमारा प्लस में है, ऊपर डायरेक्शन है ना इसकी। अब ये फोर्स आ गए हमारे, ये नीचे की ओर कार्य कर रहे तो माइनस लगाएंगे 1 किलो न्यूटन पर। पहला फोर्स देखो, ये फोर्स 1 किलो न्यूटन है तो 1 इंटू इससे डिस्टेंस कितनी है इस बिंदु की, जोड़ो, इससे इसकी डिस्टेंस जोड़ो। इसको जोड़ने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। और एक ज़रूरी बात ये है कि ये दूरियां हैं जो यहाँ तक की यहाँ से दी गई हैं, और ये 1 मीटर काट के यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 1 मीटर है, ठीक, ऐसा लिखो, पूरी दूरी 1 मीटर है, यहाँ से बिंदु ए से यहाँ तक। और तीसरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1.75 लिखो, ऐसे लिखो इसको। ये मत समझना कि पहले गलत बताया था, कुछ नहीं, वो क्वेश्चन अपने अपने अलग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु ए से इतनी, फिर बिंदु ए से यहाँ की इस बल की इतनी, और यहाँ से इतनी। अब क्वेश्चन में ऐसा ही दिया गया है तो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में भूल गए थे, अब समझ में आया, क्योंकि प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं ना उसमें, अब समझ में आया थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसमें, अभी ज़्यादा सॉल्व किया ही कहाँ है, बिंदु ए की पलटा घूरी तो लिए हैं अभी। अब हमारा फर्स्ट बल ये है, अब इसकी यहाँ से बिंदु ए से डिस्टेंस कितनी है देख लो आप, 1 इंटू 1 यहाँ इस बल की 1.75, ठीक है, इतनी हो गई। अब दूसरा बल ले लो, -2 किलो न्यूटन इंटू, यूनिट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख गया तो लिखा रहने दो, बट 2 से डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, माइनस इस बल की तीसरे वाले की 1 किलो न्यूटन है ये, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 0.5, ठीक है, आर बी इंटू 2 माइनस 1.7 इंटू, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, मैंने बोला था आप लोगों को। चलिए कैलकुलेटर में यूज करके इसका मल्टीप्लाई करो जल्दी से सब लोग, बढ़िया तरीके से। जिसके पास हो ना हो तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब अपन लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इसका 1 में ही करेंगे तो जैसे का तैसा आ जाएगा, -2 का 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करो अब आप 0.5 में, क्या करना है 0.5 में 1 का मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा, जैसे का तैसा ही तो आएगा, 0.5 जैसे का तैसा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन है अब तो क्या है, इंटू 2 है यहाँ, इक्वल में इस कर दो तो सब प्लस में हो जाएंगे, 1.75 प्लस 2 प्लस 0.5, ठीक है। अब इनको सभी को ऐड करो कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेटर से यूज करना भी आएगा कैलकुलेटर, और पेपर में अलाउ है आपको कैलकुलेटर ले जाना, ओनली मैकेनिक्स के पेपर में, क्या, ओनली मैकेनिक्स के पेपर में, ठीक है, और नहीं है किसी में, वरना आप और में ले जाओ और फिर मुझ पर डांट गलवा दो, फिर आप कहो कि लो आप कह रहे थे भैया कि हो जाएगा पेपर, अलाउ है पेपर में कैलकुलेटर ले जाना, फिर मुझसे लड़ोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो पेपर में है अलाउ, ठीक है। आर बी निकाल लिए हैं, ठीक है, तो हमारा 4.25 आ रहा है आर बी। अब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 का डिवाइड कीजिए इसमें, तो हमारा क्या आएगा, आर बी इक्वल 2.15। अब पॉइंट निकालना है, समझ रहे, तो इसमें हमको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। अब हमारा आर ए निकालने के लिए आर ए प्लस आर बी समीकरण है जो, उसमें इसका मान रख देंगे हम लोग आर बी का, ठीक है। तो ये हमारा आर ए प्लस आर बी कितना है, 4 किलो न्यूटन था। अब इसमें आर बी का मान रख दो, आर ए प्लस 2.15 इक्वल 4 न्यूटन, ठीक है। आर ए निकल आएगा, आर ए घटा दो इसमें से, आप 4 में से घटाओ आप लोग, 2.125 घटाइए, क्या आएगा जल्दी बताओ, तुम्हारा आ जाएगा 1.875, देखिए 1.875 आ जाएगा,
देख लीजिए क्या किया है, समझ में आ रहा होगा क्या है आपको। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप लोग, या वीडियो ही डाउनलोड कर लेना मेरा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग, अब बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। एक 6 सेंटीमीटर लंबाई, दिख नहीं रहा आपको है ना, चलिए अब दिखेगा। जी अब दिखेगा। एक 6 सेंटीमीटर, 6 ओनली मीटर है, सॉरी 6 मीटर लंबाई। बोलता भी जा रहा हूँ कि आपको अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ। 6 मीटर लंबाई की शुद्धालंब, क्या बोला उसने, शुद्धालंब धरन पर 3 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन। देखो छोड़ के मत भागना आप लोग वीडियो। अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कम से कम 5 क्वेश्चन कराऊंगा बीम की, कोई तो समझ में आएगा आपको, कुछ तो आएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि आ ही नहीं रहा समझ में तो छोड़ के भाग जाए वीडियो। देखो वीडियो में ओनली वही रुक सकता है जिसको सीखना होगा, जो उसमें ध्यान लगाएगा तो वो सवाल आपको रट जाएगा। कंसेप्ट, सवाल नहीं रटना, कंसेप्ट रटना है। हाँ तो यही है कि कंसेप्ट रटना है, सीधी बात। 3 भार लगे हैं हमारे, ठीक है। धरन की बाई टैंक से, बाई टैंक से उनकी दूरियां, क्रमशः लिखिए। दूरियां कितनी हैं लिखिए जल्दी जल्दी। 1 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। धरन की टेकों पर प्रतिक्रियाएं, धरन की टेकों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए, ठीक होगा, इतना होगा। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, चित्र। जब उसने क्या कहा, चलिए अब हम एक कुछ तो एक 6 मीटर लंबाई की शुद्धालंब धरन है, तो 6 मीटर की शुद्धालंब पहले धरन बना लो। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाना है इस बार, फर्स्ट टाइम चित्र गलत हो गया था, नहीं तो सेकेंड टाइम सॉरी, इसलिए अब चित्र पढ़ पढ़ के बनाना है, ठीक है। 6 मीटर की हमने क्या खींची, मान लो ये 6 मीटर की, नहीं तो आप स्केल से लगाते फिर, ठीक है। मान लो ये 6 मीटर की है, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, उस पर 3 बल लगाए भाई साहब, देख रहे हैं क्या लगाए, 3 बल। लो भैया 3 बल लगा दिए हमने, नीचे की ओर डायरेक्शन में है तीनों बल, और 2 बल ये लग रहे आधे आध भी हमारे ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये तो रहते ही हैं भैया, कहता नहीं है बस लगते हैं, ये तो कहता थोड़ा सी है कि लग रहे हो, ये तो हमें लगा ही ना पड़ता। अगर बीम की क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये लगाना पड़ेगा। पहला बल क्या है हमारा, 3 किलो न्यूटन, लो। दूसरा 7 किलो न्यूटन, ठीक भैया। तीसरा 10 किलो न्यूटन। दूरियां देख लो, उसने क्या कहा, 3 भार लगे हैं। धरन की बाई टैंक, बाई हमने ये मान लिया, ठीक है, बाई टैंक, ठीक है, से उनकी दूरियां, यहीं से कह रहा है, यहीं से हैं दूरियां, ठीक है। अब यहीं से हैं दूरियां, यहाँ से इतनी दूरी कितनी है हमारी, 1 मीटर, ठीक है। अब इसी बाई टैंक से दूसरे बल के लिए देखो कितनी है दूरी हमारी, 4 मीटर। तीसरे के लिए देखो, तीसरे के लिए हमारी कितनी है, 6 मीटर। 6 नहीं होगी यार, 6 मीटर ही है। देखिए एक बात देखिए, आर भी है जो हमारा यहीं लग रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है
आर बी हमारा यहीं लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आर बी यहीं लग रहा है, प्रतिक्रियाएं ज्ञात करना है ना, तो यहीं लगाना पड़ेगा आर बी, ठीक। इतना देखिए, तो ये हमारा 6 मीटर, ये तो पक्का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो आप इसको सॉल्व करो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी। देखिए आर बी में क्या ओनली बल लिखते हैं, 3 + 7 + 10, ये तीनों बल आर बी में, ठीक है। आर ए प्लस आर बी इक्वल 7 3 10 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। आ गया कि नहीं, देखो समझ में आ रहा कि नहीं, कमेंट में यस लिखते चलें समझ में आ रहा हो तो। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु ए के पलता घूमा, बिंदु ए के पलता, किसके, ए के पलता, घूर्ण लेने पर, ठीक ना। बिंदु ए की पलटा लेता है ना, तो आर बी इंटू कितना 6 हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से घुमा रहा है ना, यहाँ से नीचे ऊपर की ओर जा रहा ना ये बल, तो ऐसा घूमेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर बी इंटू 6, ये ऊपर जा रहा तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब ये बल नीचे आ रहा है, माइनस 10 गुणे डिस्टेंस 6 है ना, देख लो एक बार डिस्टेंस को थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझे। हाँ चलिए क्लियर है हमारा, कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। तो 10 गुणे 6 हो जाएगा, इस बल की यहाँ से डायरेक्शन, बल इंटू डायरेक्शन, ठीक है, माइनस, नीचे की ओर लग रहा है ना बल, इसलिए माइनस ले रहे हैं जी। आर बी ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर लग रहा है, देखो ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, ठीक है। तो ये माइनस में लेंगे, कंसेप्ट पता तो है ही आपको, ऊपर जाएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस, ठीक है। हाँ ऊपर की ओर घूम रहा है, देखो यहाँ से घुमा रहा है तो ये ऊपर की ओर, और यहीं से अब हम ये घुमा रहा है, देखो जी नीचे की ओर आ रहा तो ये माइनस, क्योंकि एरो नीचे की ओर लगा तो यही से ऐसे ही घुमाएंगे ना, ठीक है। दूसरा बल ले लो 7 किलो न्यूटन, और इसकी डिस्टेंस ले लो 4, माइनस तीसरा बल 3 है, और इसकी डिस्टेंस 1, ठीक है। निकाल लो, इक्वल में 0 रखते हैं इसमें, ठीक है, और ये ध्यान रखना। आर बी इंटू 6, इनको सबको इस साइड ले आओ, तो अभी तो इस साइड ले आएंगे, ठीक है। 60 हो जाएगा, 60 + 28 + 3, ऐड कर लो, 6 से डिवाइड कर देना, 8 + 3 आर बी इंटू अपन में 6 लग जाएगा यहीं, आर बी बराबर, तो आर बी 91/6 डिवाइड दीजिए इसमें, 6 × 6 3 6 5 30। तो सॉरी आपको अगर नॉइस वगैरह आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से नहीं होगा ये प्रॉब्लम। चलिए तो हमारा आर बी जो निकलेगा, क्या निकलेगा, 15 दशमलव में निकलेगा, ठीक है। 15 दशमलव कुछ आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं भी देख रहा हूँ क्लियर। तो 15.16 ये आ रहा है, ठीक है। आर बी क्या आ रहा है, 15.16। हम लोग आर ए निकालेंगे इधर से, आर बी देखो 15.16 निकला है। अब हम लोग आर ए निकालेंगे, सॉरी। तो आर ए में आर ए प्लस आर बी समीकरण है ना, इसमें 20 किलो न्यूटन दिया है हमारा, तो आर ए निकालना है, तो आर बी की जगह उसका मान रख दो, 15.16 इक्वल 20। तो आर ए हमारा निकल आएगा कितना, निकालो, माइनस करो 20 में से 15.16, 4.80 आ जाएगा, क्या 4.84, सॉरी, ये हमारा आर ए का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.84, ठीक है। यही हमारा दोनों बल निकल आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताइए आप ही लोग कमेंट में बताओ कि
इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करना चाहते हैं आप या नहीं, या फिर मैं समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन बताऊं अब आपको, बताइए। या फिर ऐसा करता हूँ, समांतर चतुर्भुज का सोच रहा हूँ कि दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ, इसमें सिर्फ बीम बीम रहने देता हूँ, क्योंकि वरना आप कंसेप्ट भूल जाओगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग कंसेप्ट भूल जाओगे इस चीज़ का, समझे। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें बीम बीम रहने देते हैं, ठीक है। क्या बीम बीम के क्वेश्चन रहने देते हैं, हाँ, ओनली बीम के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए बीम के 2-4 क्वेश्चन और देख लो तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। कोटा पूरे होने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, तो आपको लगाना भी आ जाएगा, ठीक ना। हाँ चलिए देखते हैं फिर क्या बात है। क्वेश्चन तगड़ा आ गया इस बार, तगड़ा नहीं है, नॉर्मल सा ही लगेगा देखने में, तगड़ा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन। 6 मीटर विस्तार के एक प्रयास धरन 2 मीटर के अंतराल। क्वेश्चन की भाषा को समझना सीखो, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन की भाषा को सीखना है आपको। 2.5, 1.5 तथा 2 किलो न्यूटन का जो भार है, का संकेंद्रीय भार लगता है आलम्ब पर प्रतिक्रिया, याद कीजिए, आलम्ब पर प्रतिक्रियाएं याद कीजिए, ठीक ना। हो गया ये, ओके। चलिए चित्र बनाइए और अपना स्टार्ट कर दीजिए। देखो इसमें एक बल दिया है, उसके बाद फिर दूरियां दी गई हैं, तो ये जो बल है हमारा, इसका चित्र थोड़ा अलग बनेगा। इसे बी मानना पड़ेगा, इसे ए, ठीक है। अब हम आर भी लगाएंगे यहाँ। सीधी बात है, उल्टा बना रहे हैं चित्र, और कुछ चित्र में उल्टा बनाएंगे बस थोड़ा, और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 बल लग रहा है ये ऊपर की ओर, बल हमारे इसमें ये 2 लग रहे हैं शायद इसमें बल, तो नहीं 3 लग रहे हैं बल तो लगता है मुझे। पढ़े एक बार, चलिए पढ़िए भाई। 2 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन। ये एक चीज़ समझिए आप, पूरा क्या है हमारा क्वेश्चन पढ़िए। 6 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहे हैं ये बल, ठीक है। एक चीज़ समझ में आई, 6 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहे हैं, फिर धरन 2 मीटर के अंतराल पर इतने बल लग रहे हैं, मतलब कि इसे मान लो आप 2 मीटर इसके अंतराल पे बल लग रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 2 अंतराल छोड़ दो इसमें से, और फिर सब में बल लग जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन, और यहाँ 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। उसने क्या कहा, अंतराल कहा, तो 2 अंतराल छोड़ दो हमारा, ठीक है। यहाँ से बल, यहाँ से लगना स्टार्ट होगा अब हमारा बल। इसे ए बी, ऐसे सी मान लो, इसे डी मान लो, ठीक है। इतना होगा। इतना होने के बाद जब हमारा 2 अंतराल पे लग रहा है ना, तो 2 ये हो गया, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, हो गया ना सब। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो बिंदु ए से अब हम क्या करेंगे, देखो आप लोग अच्छे से देखो बिना किसी टेंशन के। ये बल नीचे की ओर लग रहे हैं। चलिए अब आर बी निकाल लूँ, आर ए प्लस आर बी।
आधे प्लस आधे भी कितना हो जाएगा, ये इन सभी बलों को जोड़ दो, हमारा आधे प्लस आधे भी निकल आएगा। कितना हो जाएगा 2 3 4 आ जाएगा ये, ठीक। और 4 to 6 आ रहा है, आधे प्लस आधे भी क्या आ रहा है हमारा 6 किलोमीटर। इन सभी बलों को तीनों को ऐड कर लेना, 6 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बिंदु किसके पलटा ले लें, ए के बी के पलटा ही ले लो। अब यहाँ बी आ रहा है तो इससे आसान पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो बिंदु बी के पलटा ले रहे हैं, इस पर समझ लो, ठीक है। बिंदु बी के परितः घूर्ण लेने पर, ठीक है ना। चलिए बिंदु बी के पलटा हमने घूर्ण ले लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से घुमाओ भैया, तो सबसे पहले हमारा ये बल घूमेगा ना, ये वाला ऊपर की ओर, ठीक। तो आर ए इंटू फुल डिस्टेंस कितनी 6 मीटर है। ये प्लस का रहेगा क्योंकि ऊपर घूम रहा है, देखो प्लस, नीचे घूमेगा माइनस। इसीलिए मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसी का लॉजिक है इस क्वेश्चन में। अब ये बल सब नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर लग रहे हैं। 2.5 इंटू यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है ना, 4 मीटर माइनस। अब दूसरा बल लेंगे 1.5 इंटू यहाँ से इतनी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ देखना आप समझो। देखो इस बल की यहाँ से ये वाला बल निकालना ना, तो यहाँ से लेंगे ना इसकी डायरेक्शन, तो 2.5 निकाल रहे जैसे, तो इस बिंदु से यहीं से तो घूमेगा ना, समझो बात को, यहाँ घूमेगा तो इतनी पूरी डिस्टेंस आएगी ना उसकी, तो वो हमारी 2.5 की जगह 4 की जगह 6 मीटर होगा, ठीक है। सीधा क्या होगा 6 मीटर। ये चीज़ थोड़ा समझो, कंसेप्ट है जो आपका, ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब हमारा इससे 1.5, तो ये हमारी 1.5 ये बल है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे इसकी, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस आएगी 4 यहाँ से यहाँ तक की। अब हमारी इस बल की डिस्टेंस यहाँ से इस बल से लेंगे, तो यहाँ से 2 आ रही ना, -2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू दूसरा जो बल है हमारा 2। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे आर बी, इक्वल में 0 रख देंगे, ठीक है। हाँ तो आर ए इंटू 6 प्लस में सभी बलों को पहुंचा दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, मतलब कि ये 15 ही आ जाएगा पूरा प्लस का, ठीक है। 15 चौको 60, मतलब कि ये आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस 4 ये आ गया हमारा। तो आर ए इंटू 6 15 15 25, तो आर ए हमारा कितना 25/6। तो आर ए कितना निकल आया हमारा, जल्दी बताइए आर ए कितना निकलेगा। आर ए निकलेगा, इसमें 6 का डिवाइड कीजिए, 4 पॉइंट कुछ निकलेगा हमारा। आर ए क्या निकलेगा, 4 पॉइंट कुछ निकलेगा। डिवाइड कीजिए 25 डिवाइड 6, 4.16 आर ए है ये, ठीक है। आर बी निकालेंगे तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना था 6, तो आर ए निकल आएगा हमारा 6 माइनस 4.16 कीजिए, 4.16 कितना आ गया हमारा 1.84। आर ए का मान आ जाएगा 1.84। कैलसी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कैलकुलेटर 100 ms का कीजिएगा डाउनलोड, ज़्यादा बेहतर चलेगा आपके में। तो हमारे ये 2 बल निकल आए और यही हमारा क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए फिर एंड करते हैं हम यहीं इस लेक्चर का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, उसको देखने में आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे पता है आप लोग कभी वीडियो इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, मुझे पता है। यही वीडियो आपका कॉमेडी का होता, राउंड टू हिल का होता, उसमें आप 2 घंटे लगे रहते। हर्ष बेनीवाल का होता, उसमें आप 2 घंटे लगे रहते। पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, मुझे पता है ज़्यादातर, इसलिए आप लोग वीडियो का मैं दूसरा लेक्चर दूंगा आपको, ठीक है। इतना कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन आप लोग कुछ बुक से देख के लगाइए और कुछ ये वीडियो सहायता से कंसेप्ट मैंने समझा ही दिया है, ठीक है ना। अब आप लोग अपनी बुक से लगा सकते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं एंड।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बनता है आपका। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।